औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम एग्जाम से एक दिन पहले ये क्लास इसलिए रखते हैं ताकि हमारे जहन में एमसीक्यूज बहुत ज्यादा क्लियर रहें, ताजे रहें और नेक्स्ट डे जब हम पेपर दें इंशाल्लाह तो हमारा पेपर बहुत अच्छा हो। ये प्रैक्टिस हमने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ भी की थी, आपके भी इससे पिछले पेपर्स में ज़ूलॉजी में, केमिस्ट्री में ये फॉर्मूला हमने अपनाया था। आज के इस पेपर में भी बेटा हम ये करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास अब सवाल है एसटीपी 0.5 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइड। देखो एसटीपी कह रहा है तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि एसटीपी पर एक मोल के लिए बेटा आपके पास आता है 22.4। तो आपने कितना मोल कर दिया? हाफ मोल कर दिया। जब आपने इसको हाफ कर दिया बेटा तो ये भी कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो हम कहेंगे 11.2। तो इसका सही जवाब क्या बन गया? 11.2 बन गया। फिर सवाल है द नंबर ऑफ मोल्स इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। अब ये बताइए कि NaCl का मास कितना होता है? अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालें तो सर 58.5 आता है। 58.5 को आप जब 58.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? 1 इसका सही जवाब बन गया। विच नंबर इज 5 सिग्निफिकेंट फिगर? तो सिग्निफिकेंट फिगर के अगर रूल्स बेटा मैं अप्लाई करता हूं तो 302.10 इसके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। Raindrops have spherical shape because a sphere has least surface to volume ratio. The quantity relationship between the substance according to balance equation। देखो एक तो क्वांटिटेटिव कह रहा है और बैलेंस इक्वेशन कह रहा है, तो सही जवाब क्या बनेगा बेटा? स्टोइचियोमेट्री इज द राइट आंसर। एवापोरेशन इज ऑलवेज अ कूलिंग प्रोसेस। आपने इस बात को जरूर फील किया होगा कि जब कभी पसीना आता है आपको तो उसके बाद थोड़ा सा आपका हाथ ठंडा होता है। इसका मतलब है कि एवापोरेशन से क्या हुआ सर? एवापोरेशन बेसिकली एक कूलिंग प्रोसेस था जिसने आपकी बॉडी को कूल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड इज CH2O एंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज 60। मॉलिक्यूलर मास 60 है। फार्मूला क्या होगा सर? इसकी आसान ट्रिक ये है कि इसका मास कैलकुलेट कीजिए जरा। तो ये 12 है, ये 16 है, 2 है, ये आएगा 30। जब 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा बेटा। अब इस फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। C1 है तो C2 हो जाएगा, H2 है तो 4 हो जाएगा, O1 है तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हैज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। चूंकि पीवी आपके पास एनर्जी के बराबर है, वर्क के बराबर आपने पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, और वर्क को हम एनर्जी के इक्वल कह रहे हैं। द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू क्लिंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ जो मिलता है सर उसे हम नाम देते हैं कोहेजन प्रॉपर्टी। गिविंग इक्वेशन PCl5 से बना PCl3 और Cl2, डेल्टा H पॉजिटिव है। डेल्टा H पॉजिटिव है मतलब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम विल बी इंक्रीज बाय लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। नो सर। एडिंग PCl3, अगर आप PCl3 ज्यादा डालेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग प्रेशर, नो सर। क्या करना पड़ेगा? एडिंग PCl5। अगर आप PCl5 डालेंगे यानी रिएक्टेंट ज्यादा कर देंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ये प्रोडक्ट ही तो ज्यादा चाहिए था, प्रोडक्ट के बारे में ही तो पूछ रहा था बेटा वो आपसे। अब इसके बाद हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, सर एसआई सिस्टम में प्रेशर का यूनिट बनता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वुड बी थ्योरेटिकली 0 एट 0 केल्विन। कुछ बच्चे कहते हैं सर शायद ये 273 डिग्री सेंटीग्रेड है। बेटा सेंटीग्रेड में अगर आएगा तो -273 होगा। तो इसका जवाब आपके पास ओके बनता है यानी 0 केल्विन बनता है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड एज, सर किसी भी लिक्विड की इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी विस्कोसिटी कहलाती है। द वैल्यू ऑफ आर, अब वैल्यू ऑफ आर तो बहुत सारी यहां लिखी हुई है लेकिन यूनिट देखना होगा। जूल पर मोल पर केल्विन इज द करेक्ट यूनिट। तो आप कहते हैं सर 8.313 जूल्स पर मोल पर केल्विन हमारे पास बिल्कुल सही जवाब है। कैपिलरी एक्शन ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू, सर इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। दो सॉलिड हैं जिनका सेम क्रिस्टल है तो सर उसे हम आइसोमॉर्फस कहेंगे क्योंकि आइसो का मतलब सेम होता है। ऑन केल्विन स्केल एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू, सर अब वो पीछे वाला न्यूमेरिकल जो अभी हमने एमसीक्यू पढ़ा था रिपीट हो गया। ये हो गया सर -273.16। द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल्स, टोटल 7 सिस्टम्स है हमारे पास। अगर A बराबर है B के, B बराबर है C के, अल्फा बीटा गैमा बराबर है 90 के, तो कौन सा सिस्टम है? जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं सबसे आसान सिस्टम है ये, दैट इज क्यूबिकल सिस्टम, जिसमें सब कुछ के इक्वल था। द बेसिस ऑफ मोटर ऑयल ग्रेडिंग इज, उसकी विस्कोसिटी पे सर आप ऑयल को ग्रेड करते हैं। इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज 2 times एंड प्रेशर इंक्रीज 4 times,
देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम? अगर आपने टेम्परेचर बेटा 2 मरतबा बढ़ाया तो वॉल्यूम 2 मरतबा बढ़ गया। अगर आपने प्रेशर 4 मरतबा बढ़ाया तो वॉल्यूम 4 मरतबा कम हो गया। अब 2 मरतबा बढ़ा और 4 मरतबा कम हुआ तो इसका ताल्लुक बना कि वो एक्चुअल में आधा हो गया बेटा, तो हमने लिखा इज हाफ्ड। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अ लिक्विड एक्चुअली इज डिक्रीजिंग द वेपर प्रेशर, और इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। डायमंड इज वेरी हार्ड बिकॉज चूंकि सर वो क्लोजली पैक्ड हुआ होता है कार्बन एटम और लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इसी वजह से डायमंड के लिए हम कहते हैं कि इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट जो पेंसिल में मौजूद होता है क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? बिकॉज इट इज पैरेलल टू इट्स लेयर बट नॉट परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, अगर पैरेलल है तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। While considering the rule of significant figure, the simplified result of 3.10 plus 14.3671 is, जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर 17.4671 आता है, और राउंड ऑफ करते हुए बेटा अगर आप आते हैं तो आपके पास आंसर बनता है 17.47। द पेयर इज द सेम इंपेरिकल फॉर्मूला। सर इस पेयर में अगर हम सेम इंपेरिकल फॉर्मूला ढूंढने जाएं तो ये HCHO और CH3COOH का सेम आएगा, चूंकि 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। अगर कैंसिल आउट करेंगे तो यही बनेगा बेटा CH2O। इन अ सर्टेन प्रोसेस 500 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम का फायदा हुआ, विच गिव्स ऑफ हीट, सिस्टम का नुकसान हुआ। 500 माइनस 200 आंसर आ जाएगा प्लस का 300। एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा QP इज इक्वल टू, सर डेरिवेशन याद है आपको, इट इज इक्वल टू एंथैल्पी, एंथैल्पी को हम डेल्टा H कहते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज गिवन बाय, सर इट इज गिवन बाय P डेल्टा V। इसको हम बेटा कहते हैं, ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क की इक्वेशन होती है हमारे पास, P डेल्टा V। द रेशियो ऑफ फोर्स टू प्रेशर इज इक्वल टू, सर इट इज इक्वल टू एरिया। 10 कैलोरीज इज इक्वल टू, अगर ये 1 कैलोरी होता तो हम 4.184 कहते। बहुत बच्चे अभी भी समझते हैं 4.184 आंसर है, लेकिन इसने क्या कह दिया आपसे, इसने 10 कैलोरीज कह दिया। अगर 10 कैलोरी का तो बेटा आप जवाब 10 से मल्टीप्लाई करके आएगा, दैट इज 41.84। द रिलेशनशिप बिटवीन H, E, P एंड V इज ऑफ सिस्टम गिवन बाय, जब आप डेरिवेशन करते हैं तो उस वक्त आप कहते हैं कि सर इट इज इक्वल टू, यानी एंथैल्पी इज इक्वल टू E प्लस P डेल्टा V। The reaction in which heat is evolved, हीट बाहर निकलती है वो एक्सोथर्मिक है। फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन साइन ऑफ H, डेल्टा H बेटा एक्सो के लिए हमेशा नेगेटिव होगा और उसमें हमेशा पॉजिटिव होगा एंडो के लिए। हेसिस लॉ किससे डील करता है सर? इट डील विद द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। E प्लस PV क्या है सर? दैट इज एंथैल्पी। अभी ऊपर हमने ये बात की है, देखो थोड़ा सा लफ्ज घुमा फिराकर पूछता है, आपके पेपर में भी ऐसा ही हो रहा है कि अल्फाज थोड़े से घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। The entropy is an example of, sir, it is an extensive property। अब सवाल आता है सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? वो प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव है, और जो मास पर डिपेंड नहीं करती वो इंटेंसिव कहलाती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव एक्सेप्ट, पानी का सरफेस टेंशन, डेंसिटी, किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्वांटिटी के हिसाब से नहीं चलता, वो सेम रहेगा, लेकिन मास तो बदलता है ना, तमाम की तमाम इंटेंसिव है सिवाय मास के। 1 जूल किसके बराबर है? अब देखो 10 था, 41 के बराबर ना, तो अब हम कहते हैं, अब ये देखो उल्टा कर दिया सवाल। यहां पर आपको कैलोरी से जूल पूछ रहा था, अब यहां पर आपको क्या पूछ रहा है? 1 कैलोरी किसके इक्वल है? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन था, अब देखो पूछ रहा है 1 जूल किसके इक्वल है, तो याद रखना इट इज इक्वल टू 0.239। सवाल घुमा फिरा कर पूछता है वो आपसे, हम ये जो डिस्कशन कर रहे होते हैं इसका फायदा यही होता है कि सर किसी भी तरह से सवाल अगर घुमाकर पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन, सर इसमें ओपन सिस्टम की भी बात की गई, क्लोज सिस्टम की भी बात की गई, आइसोलेटेड सिस्टम की भी बात की गई। अगर मैं आपको ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड एग्जांपल देके समझाऊं तो मैं कहता हूं अगर चाय का एक कप है और उस चाय के कप को आपने खुला छोड़ दिया है कहीं पर, तो वो ठंडा भी हो जाएगा और कोई उसको पी भी सकता है, दैट इज एन ओपन सिस्टम। लेकिन अगर आपने उस चाय के कप को किसी अलमारी में बंद करके रख दिया तो वो ठंडा हो जाएगा लेकिन कोई पी नहीं सकता उसको, दैट इज अ क्लोज सिस्टम। लेकिन अब अगर आपने उसको थर्मोस में डाल दिया तो अब कोई पी भी नहीं सकता और उसकी एनर्जी भी कम नहीं होगी, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं बेटा? इसको हम नाम दे देते हैं
आइसोलेटेड सिस्टम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने इन सब की बात की थी, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। विच इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंथैल्पी इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। द हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो पी डेल्टा वी पूरा जीरो बन गया था, और अगर पी डेल्टा वी जीरो बन गया तो डेल्टा इज द राइट आंसर। एनी रियल और इमेजिनरी लाइन और वॉल, रियल या इमेजिनरी हमेशा बेटा बाउंड्री है। 1 कैलोरी बराबर है 4.184 के, विच इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस का मेल्ट होना कैसा रिएक्शन है सर? आइस का मेल्ट होना एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अ सिस्टम एब्सॉर्ब 20 जूल हीट, फायदा हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हम कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम उस वक्त आता है जब हमारे पास हीट डायरेक्टली बराबर हो जाती है ना, अभी ऊपर भी ये बात हमने की। तो 10 जूल किसके, 20 जूल किसके बराबर हो गया? 20 जूल के ही बराबर हो गया। दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सर ये सब कुछ तो एक्सटेंसिव है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी चेंज नहीं होता। अगर एक वैल्यू आ गई तो सेम रहती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। द बल्क प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच आर इजीली मेजरेबल आर नोन एज, जिनको बेटा आप आसानी से मेजर कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं मैक्रोस्कोपिक, और जिन्हें हम आसानी से मेजर नहीं कर सकते उन्हें हम नाम देते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो ये जवाब हो गया मैक्रोस्कोपिक। दिस इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आपको याद हो गया है कि इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब के सब हमारे पास एक्सटेंसिव है सिवाय विस्कोसिटी के। वाटर की विस्कोसिटी या किसी भी विस्कोसिटी अगर मौजूद होती है हमारे पास तो हम कहते हैं कि वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास इस सवाल का जवाब बन जाता है कि इसकी हमारे पास विस्कोसिटी आंसर है। अगला सवाल, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है सर? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। डैश गेव द लॉ ऑफ मास एक्शन, इट वाज गोल्डबर्ग एंड वेग हु गेव अप द लॉ ऑफ मास एक्शन। इफ Kc वैल्यू इज 0.0194 एंड रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज 0.0116, देन कौन सा रिएक्शन होगा? चैप्टर 6 में बेटा पेज मौजूद है जिसमें हम डायरेक्शन प्रिडिक्ट करते हैं, उसको जरूर पढ़ लें, उससे हमें 2-3 एमसीक्यूज यहां अभी समझ में आ जाएंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगा बेटा। N2 प्लस O2 विल फॉर्म 2NO, क्या ट्रू है सर? जब दोनों का वॉल्यूम सेम होता है तो Kp और Kc की वैल्यूज बराबर आती हैं, तो हमारे पास आंसर हो गया Kp इज इक्वल टू Kc। विच रिएक्शन गिव्स वेरी लिटिल प्रोडक्ट? सर इसमें से एक ही वैल्यू ऐसी है जो हमारे पास नेगेटिव में मौजूद है, तो हम कहते हैं सर सबसे कम हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो 10 एक्सपोनेंट -13 पर बनेगा। इफ द इक्वेशन इज 4NH3 5O2 4NO 6H2O, एक्सप्रेशन क्या बनेगी सर? हम जानते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है और जो साथ में लिखा होता है वो पावर बनता है। तो NOH2O, इस पे 4 लिखा हुआ है, इस पे 6 लिखा हुआ है, पावर बन गई। यहां पर 4 है और यहां पर 5 है, पावर बन गई। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकता है। स्टैटिक का मतलब है एक ही जगह पर रुका हुआ भी हो सकता है, डायनामिक का मतलब है मूव करने वाला भी हो सकता है। द इक्विलिब्रियम H2 प्लस I2, डेल्टा H नेगेटिव है, अगर राइट तरफ ले जाना है तो आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी जितनी कंडीशंस हैं उनका कोई फर्क नहीं होगा। प्रेशर का तो कोई फर्क ही नहीं है ना, ये भी 2 मोल है, ये भी 2 मोल है। जब 2 मोल आ जाए तो प्रेशर वाले को तो आप फौरन एलिमिनेट कर दो, उसका कोई ताल्लुक नहीं बचता बेटा। If volume of reactant and product is same, the equilibrium state is not affected by, अभी ऊपर यही वाली बात समझ रहे थे कि अगर वॉल्यूम सेम है 1 + 1 2 और यहां पर भी 2, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट इसमें नहीं होता। A very large numerical value of Kc और Kp shows that reaction तकरीबन कंप्लीट हो चुका है हमारा। With an increase in temperature, a system involving exothermic reaction रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। अगर एक्सोथर्मिक को आप हीट देते हो तो वो रिवर्स डायरेक्शन में आता है बेटा, ये याद रखिएगा। फॉर द डायरेक्शन 2NH3 N2 + 3H2, द रिलेशनशिप, अब यहां 2 हैं बेटा मोल, यहां पर कितने 3 + 1 4 मोल है, तो इसमें हम कहेंगे नाउ Kp इज ग्रेटर देन Kc। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डबल देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद रखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी नहीं बदल सकता क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो सेम रहेगा। Which of the following can give order of reaction? रेट लॉ से मालूम करते हैं ना order of reaction। The minimum energy needed by molecule to permit chemical reaction is called as energy of activation। जो कम से कम एनर्जी आपको चाहिए उसे आप नाम देते हो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का। Which one of the following solution is basic? इनमें से कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है? तो हम कहते हैं सर सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3, वही बात ऊपर बेटा यहां देखो 2 मुख्तलिफ तरह से पूछी हुई है, इस तरह रिपीट होता है सवाल।
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन Na2O2 सर -1 आता है, चूंकि ये +2 हो जाएगा तो उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम इज पर्पल। इसके कलर्स पे 3 सवाल मैंने अभी आगे आपसे पूछे हैं, चूंकि इसके कलर्स पर हमें सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, तो उसका हमने बड़ा ख्याल करना है कलर्स का। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +6, आप कैलकुलेट करते हैं, मैंने वीडियोस भी सेंड की थी आप लोगों को ग्रुप्स में, चैनल पर भी आप अगर लिखते हैं साकिब कुरैशी ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको इसकी ट्रिक पर वीडियो भी बेटा मिल जाएगी। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, सर इफ इट इज इंडिपेंडेंट तो ये बन जाएगा 0 ऑर्डर। द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट टू रिएक्शन चेंजेस, आप जब कैटलिस्ट डालते हैं तो वो क्या चेंज करता है सर? बेसिकली कैटलिस्ट चेंज करता है हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को, तो हम कहते हैं सर ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चेंज कर रहा है। द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इन अ यूनिट टाइम, टाइम आ जाता है बेटा तो रेट लग जाता है, आप कंसेंट्रेशन चेंज की बात कर रहे हो तो बन जाएगा रेट ऑफ अ रिएक्शन। इन मेटल कंडक्शन इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से ये कंडक्शन हो रही है। A catalyst is a substance which increase the rate of reaction as it lowers the energy of activation. The oxidation number of oxygen, वो वीडियो जरूर बेटा देख लेना ऑक्सीडेशन नंबर वाली, ताकि ऑक्सीडेशन नंबर के जो सवालात हैं वो आप क्लियर कर सकें। The branch of chemistry which deals with the study of reaction is called as chemical kinetics, आपका चैप्टर नंबर 8 इसी नाम पर है। रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी बेटा ज्यादा होगी वो हमारे पास स्लो रिएक्शंस होते हैं, तो हम कहते हैं स्लो रिएक्शंस हैं ये सर। द रिएक्शन विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉल्ड एज, इसको सर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशंस आप लोगों ने परफॉर्म की होंगी प्रैक्टिकल्स में, हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन हो रही है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा तो कम वक्त लगेगा उसको। अब द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1 dm3, ये मोलैरिटी है। अगर बेटा यहां पर हो जाता 1 kg तो ये मोलैलिटी बन जाता। द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन इट्स ग्रीन। द रिएक्शन ऑफ आयंस विद वाटर सो एज टू चेंज इट्स pH इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। द aqueous solution of NH4Cl as it produce HCl will be acidic. The aqueous solution of NaCl will be neutral. The process in which water molecule get attached with the solute ion और मॉलिक्यूल, इस प्रोसेस को बेटा हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस। दिस सॉल्ट विल हाइड्रोलाइज इन वाटर, NH4Cl हाइड्रोलाइज हो जाता है पानी में, HCl जैसे अभी हमने कहा। कॉपर सल्फेट जब वाटर से रिएक्ट हो रहा है तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, यानी ये सॉल्ट क्या हो गया, बेसिकली हाइड्रोलाइज हो गया, OHS के साथ आकर लग गया है। देन वाटर ऐड हो रहा है, वाटर ऐड होने को हम हाइड्रेशन कहते हैं इसमें। अब आप कहेंगे सर इसमें और इसमें क्या फर्क है? हाइड्रोलिसिस में ब्रेकडाउन हुआ है ना बेटा, कॉपर सल्फेट से कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया, लेकिन यहां पर देखो ऐड हो गया, पॉइंट लग गया है, .5H2 हो गया, तो इसे हम कहेंगे हाइड्रेशन। ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड से ब्रेक कब होता है? हाइड्रोलाइसिस में ब्रेक होता है। द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन वीक बेसिक सॉल्यूशन डीप ब्लू। अगर वो स्ट्रॉन्ग था तो उसमें क्या था हमारे पास, जब वो स्ट्रॉन्ग था तो उसमें हमारे पास पर्पल कलर बना था या इंडिगो कलर बनता है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4 इज +7, K का बेटा +1 है, O का -8 है, तो ये आपके पास +1 और -8 जब इक्वल टू के बाद जाते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, तो 8 में से 1 आपने माइनस करना होता है, 7 आता है बेटा आपके पास। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2SO4, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, S का H2SO4 में 6 आता है बेटा जब आप इसको इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। The specific rate constant of chemical reaction is given by K, ये specific rate constant का हमारे पास यूनिट है। These colligative properties of solution depends upon the number of particles. सर जो colligative properties होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, तो हम कहते हैं सर दैट्स द करेक्ट आंसर। फिर हम कहते हैं सर इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी ये ऐसा रिएक्शन है जो रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो फिर किस पर डिपेंड करता है? मोस्टली हम कहते हैं कि सर ये लाइट पर डिपेंड करता है। द रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बेटा डिपेंड करता है हमारे पास, तो हम कहते हैं सर टेम्परेचर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अगर हम, तो हम कहते हैं सर द आयन, दिस आयन हैज द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, जितना ज्यादा चार्ज होता है बेटा उतनी ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होती है हमारे पास, तो Al+3 इज द करेक्ट आंसर। बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4, 2 हाइड्रोजन है ना, इसीलिए 2 आ गया बेटा। Sulfur has an oxidation state of +4 in
H2SO3। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अब ये बिल्कुल क्लियर था और जो 100 एमसीक्यूज हमने अभी डिस्कस किए वो डिस्कस करने के बाद हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स दूर हो गई होंगी। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक गूगल फॉर्म टेस्ट जो पहले भी आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको सॉल्व भी किया था, और अगर नहीं भी सॉल्व किया था बेटा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक ऐड कर रहा हूं, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसकी एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी चैनल पर मौजूद है। यानी अब आपके एमसीक्यूज की जो 43 मार्क्स हैं इंशाल्लाह वो पूरे आपको मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।